हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। आज हम बायोकेमिस्ट्री के मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात करी है हमने लास्ट वीडियो में। हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम ये देखेंगे कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कैसे करते हैं। हमने पिछले वीडियो में एक बात देखी कि ग्लूकोज की कमी हो गई। ग्लूकोज की क्या हो गई? कमी हो गई। तो हमने नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का सिंथेसिस किया था। आज हम देखेंगे कि अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। हमने ग्लूकोज की कमी देख ली, हमने क्या देखा? ग्लूकोज की कमी। तो आज हम कहेंगे कि आपके ब्लड में ग्लूकोज क्या हो गया? ज़्यादा। और ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा है, इसका मतलब हम इसको मान सकते हैं एनर्जी रिच कंडीशन। अमीर हो गए, एनर्जी रिच कंडीशन है। और एनर्जी रिच कंडीशन है, इसका मतलब चीज़ें बनेंगी, और चीज़ें बनेंगी तो हम बोल सकते हैं क्या? बायोसिंथेसिस होगा सा। क्या होगा? बायोसिंथेसिस। और बायोसिंथेसिस किस कंडीशन में होता है? ये होता है इंसुलिन हार्मोन के रेस्पॉन्स में। इंसुलिन हार्मोन के रेस्पॉन्स में इंसुलिन क्या करता है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, ज्यादा होने का क्या मतलब हो गया कि जनरली ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज टूटेगा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होगी, और ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रही है, लेकिन आपको एनर्जी की जरूरत है नहीं। एनर्जी आपकी बॉडी में सफिशिएंट है, उसके बावजूद भी ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, तो ग्लूकोज को क्या कर लिया जाएगा कि इमरजेंसी के तौर पर स्टोर कर लिया जाएगा। इमरजेंसी के तौर पर स्टोर करने का क्या मतलब हुआ कि उसको फ्यूचर में आवश्यकता पड़ सकती है आपको। आज तो आपने खूब सारा खाना खा लिया, लेकिन हो सकता है आप खाना नहीं खाओ, तो एनर्जी क्या चाहिए? स्टोरेज के फॉर्म में चाहिए, रिजर्व एनर्जी स्टोरेज के फॉर्म में। इसलिए आप इस ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा से क्या बना लेगो? ग्लाइकोजन। और जब आप इससे ग्लाइकोजन बनाओगे तो इस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ये ग्लाइकोजेनेसिस है साहब। ग्लूकोज से क्या बनाना? ग्लाइकोजन बनाना। ये ध्यान रखना, ये जो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस है वो चलेगी या तो लीवर में, या स्केलेटल मसल्स में, या तो लीवर में चलती है या स्केलेटल मसल्स में चलती है, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए यहां पर ही क्या होगा? ग्लाइकोजेनेसिस चलेगा। तो ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस की सीधी सी बात है कि इस मैकेनिज्म की जब बात करें तो मैकेनिज्म इसकी बड़ी सिंपल सी मैकेनिज्म है कि ग्लूकोज आपके ब्लड में है। इस ग्लूकोज को ब्लड से कहां लाया जाएगा? सेल के साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में लाने के बाद में यहां एक एंजाइम होता है ग्लूकोकाइनेज। एंजाइम का नाम है ग्लूकोकाइनेज। सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है क्या बना देगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखिए, जब आपने एनर्जी बनाने की प्रोसेस पढ़ी, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। यहां पर भी क्या बन रहा है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। लेकिन यहां और उसमें फर्क है थोड़ा सा। यहां एनर्जी की कमी थी, इसलिए आपने इससे पायरुवेट बनाया, लेकिन यहां एनर्जी की कमी नहीं है, तो आप इससे पायरुवेट नहीं बना करके आप इससे किस प्रोसेस में लेके जाओगे? ग्लाइकोजन की प्रोसेस में लेके जाओगे। और ग्लाइकोजन की प्रोसेस में जब आप लेके जाओगे तो यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है फोस्फोग्लूकोम्यूटेज। एंजाइम का क्या नाम है? फोस्फोग्लूकोम्यूटेज। और फोस्फोग्लूकोम्यूटेज इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से यूडीपी ग्लूकोज फॉस्फोरिलेज एंजाइम होता है। फॉस्फोरिलेज। तो इससे जाहिर सी बात है यूटीपी से क्या बनेगा? यूडीपी। एनर्जी यहां पर चाहिए आपको, यूटीपी के फॉर्म में चाहिए। और यहां क्या बनेगा? यूडीपी ग्लूकोज। क्या बन गया? यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज बन गया। और ये यूडीपी ग्लूकोज अब क्या कर देगा? यहां एक एंजाइम है जिसका नाम है ग्लाइकोजन सिंथेज। एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है? ग्लाइकोजन सिंथेज।
ये यूडीपी ग्लूकोज है वो इसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता चला जाएगा कंटिन्यूअसली। तो ये जो ग्लाइकोजन सिंथेज है इसको इंसुलिन ने एक्टिवेट किया है, यानी ग्लाइकोजन सिंथेसिस है उसको किसने एक्टिवेट किया है, इंसुलिन ने। इसके अलावा इंसुलिन जो है हम पढ़े हैं जनरल मैकेनिज्म में कि इंसुलिन जो है वो आपके ट्रांसपोर्टर को खोलता है, जिन ट्रांसपोर्टर का नाम था ग्लूट ट्रांसपोर्टर, जिससे ब्लड ग्लूकोज है वो सेल के साइटोप्लाज्म में आता है। तो वो काम भी कौन करेगा, इंसुलिन ही करेगा। तो ये बात हो गई कि जनरली आपकी बॉडी के अंदर है वो थोड़ा सा ग्लाइकोजन ऑलरेडी था, यानी कि ग्लाइकोजन का मतलब सीधी सी बात है हमने हेटेरोपॉलीसेकेराइड में चीज पढ़ चुके हैं। आपके जैसे ग्लूकोज बनी हुई है, ऐसे ग्लूकोज की यूनिट बनी हुई है अल्फा 1,4 बॉन्ड और अल्फा 1,6, दो प्रकार के इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हुआ करते थे जहां पर इनमें ब्रांचिंग हुआ करती थी। तो जैसे कि मान लो थोड़ा सा ग्लूकोज पड़ा है, अब नया यूडीपी ग्लूकोज है इसके ऊपर लाके जोड़ दिया, और नया ग्लूकोज है वो इसके ऊपर लाके जोड़ दिया। इस प्रकार से ग्लाइकोजन सिंथेस जो है वो कंटिन्यूअसली इस चेन को बढ़ाता चला जा रहा है और वापस से आप क्या कर रहे हो, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कर रहे हो। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर मान लो ये पूरा का पूरा ग्लाइकोजन ही खत्म हो गया, कि पहले से ग्लाइकोजन था ही नहीं लीवर में या स्केलेटल मसल्स में, उसके बाद में ये शुरुआत कहां से होगी। ये जो शुरुआत मैं आपको बता रहा हूं ये ऐसे बता रहा हूं कि ऑलरेडी ये चेन में था ग्लूकोज और कंटिन्यूअसली इस नए नए ग्लूकोज ऐड करके आप ग्लाइकोजन की जो चेन है उसको बढ़ाते जा रहे हो। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको किसने बोल दिया कि ये चेन कंप्लीट मान लो खत्म हो गई, पहले से ग्लाइकोजन है ही नहीं, ना तो लीवर में है ना स्केलेटल मसल्स में है, उसके बाद आप ग्लाइकोजन कैसे बनाओगे। तो उसकी प्रोसेस थोड़ी सी अलग है। एक पेप्टाइड की चेन होती है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें, शुगर की चेन नहीं होकर के ये जो रेड कलर में मैं आपको बना रहा हूं ये किसकी चेन है, पेप्टाइड की चेन, और इस चेन का नाम है ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन, ग्लाइकोजेनिन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं होकर के पेप्टाइड की चेन है, और इस ग्लाइकोजेनिन के ऊपर एक टायरोसिन एमिनो एसिड होता है। इधर हम दिखा देते हैं टायरोसिन एमिनो एसिड। टायरोसिन की आर चेन पर आप जानते हो OH ग्रुप होता ही होता है। टायरोसिन की आर चेन के ऊपर क्या होता है, OH ग्रुप होता है, और टायरोसिन की आर चेन के ऊपर OH ग्रुप होता है। इसके ऊपर आप पहला ग्लूकोज जोड़ोगे, OH के ऊपर क्या जोड़ेगा, पहला ग्लूकोज, यानी ऑक्सीजन से पहला ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज से अब नया ग्लूकोज। अब ये कंटिन्यूअसली क्या कर देगा, ग्लाइकोजन सिंथेज जो है वो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। तो ग्लाइकोजेनिन कब काम की, जब आपके लीवर और स्केलेटल मसल्स में बिल्कुल भी ग्लाइकोजन नहीं था, उस टाइम पर रोल किसका हुआ, ग्लाइकोजेनिन का। और अगर ऑलरेडी ग्लूकोज है तो इसी को कंटिन्यू करके इस चेन को बढ़ा दिया जाएगा। तो दोनों ही प्रोसेस हमने यहां पर देखी है, एक ग्लाइकोजन जेनिन पेप्टाइड के साथ में और नॉर्मल ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होगा, और यूडीपी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो, ग्लाइकोजन को कंटिन्यूअसली सिंथेसिस करता जाएगा, और ये आपके लीवर और स्केलेटल मसल्स में चल रही है, और ये इंसुलिन हार्मोन के रिस्पॉन्स में चल रही है। जब ब्लड में ग्लूकोज आवश्यकता से ज्यादा था तब ये काम रिजर्व एनर्जी के रूप में काम हो रहा है। रिजर्व एनर्जी लीवर और स्केलेटल मसल्स स्टोर कर रहे हैं, इसके लिए क्या किया जा रहा है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस किया जा रहा है। अब अगर दूसरी बात मैं बोलूं कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस तो हो गया, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो गया, और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो गया तो हम देखेंगे कि अब आपने खाना नहीं खाया तो इसकी जरूरत पड़ गई, ग्लूकोज की ब्लड में कमी हो गई, और ग्लूकोज की ब्लड में कमी हो गई तो आप ग्लाइकोजन को वापस किस में कन्वर्ट करोगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि एनर्जी किससे मिलेगी, ग्लूकोज से ही मिलेगी। तो ग्लाइकोजन को वापस आप किस में कन्वर्ट करोगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट करोगे। यानी ये रिएक्शन क्या चलेगी, उल्टी चलेगी, क्योंकि आपको अब एनर्जी की जरूरत पड़ गई, और एनर्जी की जरूरत पड़ गई इसका मतलब अब एनर्जी लेस कंडीशन हो गई, और एनर्जी लेस कंडीशन हो गई इसका मतलब अब इंसुलिन को रोका जाएगा, और उसका भाई दूसरा आएगा, क्या आएगा, ग्लूकागोन। इसलिए इन हार्मोन को अपन एंटागोनिस्टिक बोलते हैं, यानी कि हमेशा विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। जब इंसुलिन काम करेगा तो उसकी उल्टी परिस्थिति में ग्लूकागोन करेगा, ग्लूकागोन करेगा तो उसकी उल्टी परिस्थिति में इंसुलिन करेगा। यानी कि जब बायोसिंथेसिस होगा, यानी चीजें बनेंगी तो इंसुलिन, जब चीजें टूटेंगी तो ग्लूकागोन, जब ग्लूकोज बनेगा तो
ग्लूकागोन, और जब ग्लूकोज टूटेगा यानी ग्लाइकोलाइसिस होगा तो इंसुलिन। जब कोई चीज ज्यादा है, एनर्जी रिच कंडीशन है तो इंसुलिन, एनर्जी लेस कंडीशन है तो ग्लूकागोन। यानी हमेशा आपको ये चीज दिखेंगी उल्टे काम करते हुए, इसलिए इंसुलिन और ग्लूकागोन को अपन एंटागोनिस्टिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो देखते हैं कि आपको ग्लाइकोजन को वापस किस में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना। तो सीधी सी बात है, ये ग्लूकागोन हार्मोन के रिस्पॉन्स में चलेगा। जब ब्लड में ग्लूकोज कम होगा, ग्लूकोज कम हो गया तो आपने रिजर्व फूड स्टोर कर रखा था, अब उसको आप काम में लोगे, सीधी सी बात। तो आप क्या करोगे, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करोगे। तो उसके लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम होता है। ये ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम क्या होगा, ये ग्लूकोज को तोड़ता चला जाएगा। अब देखिए, यहां 2-3 बातें ध्यान रखने योग्य हैं। यानी कि हमने जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ा, आपने चीजें उल्टी पढ़ना शुरू हुई, आप यहां से भी उल्टा ही पढ़ना शुरू करोगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम 2 बातों का ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, हम ये देखेंगे कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस जो जनरली होता है वो इस प्रकार से होता है, और हमने हेटेरोपॉलीसेकेराइड में पढ़ भी रखा है, वीडियो भी है, वो भी आप रेफर कर सकते हो कि इस प्रकार से ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग होती है। तो ये जो बॉन्ड है, हम इसकी केमिकल चीजें पढ़ चुके हैं अच्छे से। ये जो बॉन्ड है, ये 2 ग्लूकोज की यूनिट में बॉन्ड था, अल्फा 1,4 बॉन्ड, और ये इसकी ट्रांस स्थिति थी, ये था अल्फा 1,6 बॉन्ड। बाकी इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो अल्फा 1,4 ही होगा। लेकिन यहां से ब्रांच शुरू हो रही है, जहां से ब्रांच शुरू हो रही है वो किसके फॉर्म में होगा, अल्फा 1,6 बॉन्ड। इसका मतलब ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज काम क्या कर रहा होगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज इन बॉन्ड को ही तो तोड़ रहा है। अगर इसने अल्फा 1,4 बॉन्ड बन गया तो ग्लूकोज अलग हो गया। इधर से मान लो इसने अल्फा 1,4 बॉन्ड तोड़ दिया, इसका मतलब ये अलग हो गया। इसका मतलब अपन इसको बोल सकते हैं ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। तो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज में 2 एंजाइम होते हैं। ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज में 2 एंजाइम होते हैं। एक तो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, ये मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूं, इसका नाम ट्रांस एसाइलेज, बहुत प्रकार की इसमें चीजें होती हैं। अल्फा 1,6 ट्रांस ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम, हाँ, अल्फा 1,6 ट्रांस ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। यानी कि ये अल्फा 1,4 है, ये किसको तोड़ेगा, इस बॉन्ड को, यानी यहां से शुरू हो गया, यहां से नहीं, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ेगा, और ये जो आपका बॉन्ड है वो इस प्रकार से तोड़ेगा। तो देखो, ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है वो इसको इस प्रकार से कवर करेगा, और कवर करके इस चेन को तोड़ता जा रहा है। इस प्रकार का आपका एंजाइम है, वो ये कंटिन्यूअसली तोड़ता जा रहा है। यहां पर भी एक एंजाइम काम कर रहा है, और ये एंजाइम इसको तोड़ता जा रहा है, कंटिन्यूअसली तोड़ता जा रहा है। यहां से जो ग्लूकोज निकलेगा, वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के फॉर्म में निकलेगा। यहां से जो ग्लूकोज निकल रहा है, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट, यहां से ग्लूकोज निकल रहा है, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के फॉर्म में निकल रहा है। लेकिन ये ग्लूकोज है, ये अल्फा 1,6 बॉन्ड टूटेगा, तो यहां से जो अल्फा 1,6 बॉन्ड है, इसने जो तोड़ा है, तो इसने डायरेक्ट ग्लूकोज के फॉर्म में रिलीज किया है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। यानी कि जो ब्रांच जहां से थी, वहां से जो ग्लूकोज टूटा है वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेज ने तोड़ा है, और ये डायरेक्ट ग्लूकोज के फॉर्म में रिलीज किया है। बाकी जगहों पर चाहे कहीं पर भी देख लो, सिर्फ ब्रांचिंग के अलावा ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज हुआ है, जो अल्फा 1,4 बॉन्ड टूटा है। सीधी सी बात है, अल्फा 1,6 बॉन्ड टूट करके क्या रिलीज होगा, ग्लूकोज। अल्फा 1,4 बॉन्ड टूट करके क्या रिलीज होगा, ग्लूकोज 1-फॉस्फेट। इतनी बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा ध्यान रखने योग्य बात और कौन सी हो जाती है, एक ये हो जाती है कि जो ये रिएक्शन है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ग्लूकोज तो बन गया, लेकिन
ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज नहीं बनेगा। और इसको बनाने के लिए वही काम आपको करना पड़ेगा। यहां क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम को लाना पड़ेगा। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम को आप यहां लाना पड़ेगा। तो ये क्या कर देगा, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना देगा, ग्लूकोज। यानी कि ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज ने यहां तक लाके छोड़ दिया आपकी बात। या तो इसने ग्लूकोज डायरेक्ट ही बना दिया, तो ये फिर ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है। और यहां अल्फा 1 4 बॉन्ड ने तोड़ा है, तो यहां तक ला दी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनाया जाएगा, और यहां इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की जरूरत होगी। और ये बात हम पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज होता कहां है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसका मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस में भी आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जरूरत पड़ेगी। अब ये ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस आपको एनर्जी मिलेगी। तो इस प्रकार से ग्लाइकोजन का सिंथेसिस भी हमने पढ़ा और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, दोनों चीजें एक साथ पढ़ ली, जिसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ये इतनी सी इनकी स्टेप है, और ये चीज हम पढ़ चुके हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड में भी, इसलिए हमने इसकी डिटेल में बात नहीं करके सिर्फ मैंने आपको बॉन्ड का इंट्रोडक्शन यहां पर दे दिया। क्योंकि हेटेरोपॉलीसैकेराइड और होमोपॉलीसैकेराइड, यानी कि जो ग्लाइकोजन था वो होमोपॉलीसैकेराइड का टाइप था, और हमने पॉलीसैकेराइड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। तो जो ग्लाइकोजन है वो आपको किस में मिलेगा, होमोपॉलीसैकेराइड में। तो वहां पर भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो ये इतनी सी बात थी किसके बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में, कि ग्लाइकोजन कैसे बनता है और ग्लाइकोजन कैसे टूटता है। यानी जब ग्लाइकोजन आपको चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब आपको एनर्जी नहीं चाहिए और आपके ब्लड में अभी भी सफिशिएंट अमाउंट में ग्लूकोज है, तो उसको रिजर्व एनर्जी के रूप में ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाएगा, लीवर और स्केलेटल मसल्स में। इतनी सी बात थी ग्लाइकोजन के बारे में। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।